देखिए आज जो है हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या कर रहा है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये सभी जो डिटर्मिनेंट्स किए हुए हैं उसके माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर एक के दोनों क्वेश्चन और दो के दोनों क्वेश्चन, सब में जो है माइनर और कोफैक्टर निकलते, वन टाइप ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ध्यान से इसको देखेंगे। जैसे इसका सिंगल में देखेंगे, यहाँ पर ये गिवन है, जो डिटर्मिनेंट्स जो है वो सामने आपके पास है। तो माइनर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट आर, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक साइड में, इस साइड में मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, साइड में है ये फॉर्मूला। जैसे सबसे पहले माइनर की हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर का, तो माइनर बहुत सिंपल है। जैसे M11, तो अगर हम इसका माइनर निकालने जा रहे हैं तो जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दें, जैसे कि ये 2, ठीक है, तो ये डिलीट हो गया और ये लाइन डिलीट हो गई, बच के बन गया 3। तो ये M11 का वैल्यू जो है वो 3 हो गया। M12 मतलब अब इसका निकालना, तो ये लाइन डिलीट हो गया और ये लाइन डिलीट हो गया, तो बच कौन गया 0। तो डिटर्मिनेंट जो बच गया वो आपका आ गया। M21 यानी इस पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, बच कौन गया -4, तो -4। और M22 यानी ये लाइन डिलीट हो गया, ये लाइन डिलीट हो गया, क्या बच गया 2। तो इस तरह से माइनस जो है इस डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट का निकल गया। अब बारी आती है कोफैक्टर की। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, कोफैक्टर को हम लोग AIJ से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है -1 का पावर I प्लस J MIJ। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर हम मान लीजिए हम 1 अगर लिख रहे हैं, तो 1 + 1 यानी -1 का पावर 2, ये पॉजिटिव हो गया M11। ठीक है, अगर ये 1 2 है तो 1 + 2 यानी यहाँ पर निगेटिव आएगा रिजल्ट के रूप में। अगर ये 1 3 है तो 1 + 3 4। जैसे मैं कहने का मतलब हुआ समझने के लिए, अगर ये डिटर्मिनेंट है 1 1 पर है तो ये प्लस होगा, चूंकि ये प्लस होगा। 1 2 है तो माइनस होगा, 1 3 है तो फिर प्लस होगा, 2 1 पर माइनस होगा, फिर यहाँ क्या होगा प्लस होगा, फिर यहाँ क्या होगा माइनस होगा, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ कोफैक्टर निकालने की बात करें तो कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट आर। देखिए कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहले हम A11 की बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया ना कि अगर मान लीजिए कि 2/2 अगर सेंस में अगर चल रहा है तो पहला प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, फिर यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा प्लस होगा। चलिए A11, तो यहाँ पर साइन के सेंस में यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, प्लस M11। तो M11 का वैल्यू कितना आया है 3, तो इसलिए 3 हो गया। A12 तो कन्फर्म है, यहाँ माइनस आएगा तो -M12, तो M12 का मान 0 है, तो रिजल्ट आपका 0 हो गया। A21 तो -M21, तो 21 का मान -4 है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस +4। A22 तो आपका प्लस में आएगा, तो प्लस M22, तो M22 का वैल्यू 2 आ चुका है यहाँ पर, तो ये +2 यानी 2 हो गया। तो इस तरह से जो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना है। तो हमें लगता है बहुत आसानी से आप माइनर कोफैक्टर निकाल लोगे। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करे, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट, ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है कोफैक्टर की बात कर रहा है, तो हमारा एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, तो यहाँ पर देखिए कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो ये हुआ, तो यानी कि यहाँ पर ये 2 1 2 2 2 3, यानी हमको जो है A21 निकालना है, फिर A22 निकालना है, फिर हमको A23 निकालना है।
क्यों? चूंकि सेकेंड रो की बात कर रहा है, तो सेकेंड रो पे हम बात करेंगे। तो ये 2 1 देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 1 तो माइनस सेंस में आएगा, 2 2 तो प्लस सेंस में आएगा, 2 3 तो माइनस सेंस में आएगा। क्लियर? अब यहाँ पर जैसे कि हम बहुत सिंपल समझा रहे हैं आपको, कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा से समझ में आए। तो 2 1 तो यानी कि इसकी बात कर रहे थे, ये लाइन डिलीट हो गया, ये लाइन डिलीट और ये लाइन डिलीट, 3 8 2 3, 3 8 2 3। अब ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, 9 में से 16 गया माइनस 7 तो प्लस 7 हो गया। अब ये 2 2 है, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इसका ले रहे हो, तो ये लाइन डिलीट हो गया और फिर ये लाइन डिलीट हो गया, तो 5 8 1 3, 5 8 1 3। तो यहाँ पर जो है 5 8 1 में 5 3 जा 15, मतलब 5 3 15, 8 1 8, 15 में से 8 गया 7। फिर यहाँ से 8 2 3 की बात कर रहे हो, यानी इसका, तो ये लाइन डिलीट हो गया और ये लाइन डिलीट, 5 3 1 2। बहुत सिंपल, कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। अब देखो 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 10 में से 3 गया 7, ये माइनस है तो माइनस 7। तो पहले कोफैक्टर्स जो है जिसका वो बात कर रहा है उसका पहले निकाल लेंगे। अब क्या कर रहा है कि आपको उसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो नाउ सिंपल समझिए, डेल इज इक्वल टू, हम यहाँ पर ए इसी के नाम दे के बता रहे हैं, ए 2 1 तो इसी का कोफैक्टर होगा, फिर ए 2 2 फिर इसी का कोफैक्टर होगा कॉरस्पॉन्डिंग, प्लस ए 2 3 फिर इसी का कोफैक्टर होगा। तो ए 2 1 का मतलब यहाँ 2 है और ये जो कैपिटल ए 2 1 का मतलब उसका एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट उसका 7 है। फिर ये एलिमेंट जो है वो 0 है और यहाँ पर ये 7 है। फिर ए 2 3 आपका 1 है और यहाँ पर ये माइनस 7 है। तो 2 7 जा 14 प्लस 0 माइनस 7, 14 में से 7 गया 7। ये आपका जो है आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आप यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। तो यहां पर देखो, इस थर्ड कॉलम की जब बात है मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पर A13 A23 A33। तो थर्ड कॉलम के सेंस में हम बात करें तो A11 चाहिए, मतलब कोफैक्टर की हम बात कर रहे हैं अभी। एक मिनट, 1 1 1 1 2 1 3, सॉरी 1 3 चाहिए, एक मिनट, A13 हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ से जो है आपका 2 3 चाहिए, फिर यहाँ पर आपका 3 3 चाहिए, क्योंकि वो थर्ड कॉलम की बात करते हैं, थर्ड कॉलम के सेंस में हम कोफैक्टर को निकाल रहे हैं। अब देखिए A13, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, 2 3 माइनस होगा, 3 3 प्लस होगा। क्लियर? अब 1 3 की बात कर रहा है तो आप तो समझ गए होइएगा। तो इसका, तो ये लाइन डिलीट हो गया और ये लाइन डिलीट हो गया, तो ऐसे ये 4 बच गया, तो ऐसे Z माइनस वाई, माइनस को कॉमन कर दो, y माइनस जेड। अब यहाँ देखो 8 2 3 यानी कि इस वाला बात कर रहे थे, ये लाइन डिलीट हो गया बुआ और ये लाइन डिलीट हो गया, तो ये 1x 1z बच गया, तो z माइनस एक्स, ओके। तो माइनस जो है सो नोट कर दिया। अब यहाँ पर जो है A33 इसका ले रहे हैं, तो ये लाइन डिलीट हो गया, ये लाइन डिलीट हो गया, ये लाइन डिलीट, ये लाइन डिलीट, तो y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स, ओके। अब यहाँ से है उस डेल को सोल्व करना है, तो बहुत सिंपल है, A13 फिर यहाँ से A23 कैपिटल में A23 A33 थर्ड कॉलम को लेकर हम, मतलब जो है कोफैक्टर के, उसके थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स है उसके कोफैक्टर को हम यूज करके उसका डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए A13 का मतलब ये हुआ, ये वाला YZ, A13 यहाँ से माइनस y माइनस जेड है, तो माइनस को बाहर कर देते हैं, यहाँ y माइनस जेड। A23 तो A23 ZX है, तो यहाँ पर ये माइनस ZX, क्योंकि इसके साथ गुना करेंगे तो Z माइनस एक्स, प्लस A33 तो A33 XY है, तो XY और ये AY माइनस एक्स। तो ऐसा करते हैं, सोल्व करते हैं, तो माइनस YZ y माइनस जेड, तो y माइनस जेड को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई जेड वाई माइनस जेड। देखिए वाई माइनस जेड को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो एक्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, और यहाँ इस दोनों में जो है एक्स कॉमन हो रहा है, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड हो गया, और ये जो बच गया दोनों में माइनस एक्स स्क्वायर में मैं कॉमन कर ले रहा हूँ, तो वाई माइनस जेड हो गया।
अब यहाँ से सब में जो है y माइनस जेड कॉमन हो गया, तो माइनस वाई जेड, ये एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम लोग इसमें कि कहाँ पर आपको कॉमन हो रहा है। जैसे इसमें जो है और इसमें x कॉमन हो रहा है तो z माइनस एक्स, और इस दोनों में जो है माइनस वाई कॉमन हो रहा है तो फिर यहाँ से z माइनस एक्स, सिंपल। तो बराबर y माइनस जेड। अब देखो दोनों में से z माइनस एक्स कॉमन हो गया तो x माइनस वाई, तो z माइनस एक्स एक्स माइनस वाई। आप इतना पर भी आंसर कर सकते हो, या पहले लिख दो x माइनस वाई वाई माइनस जेड और फिर z माइनस एक्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो फाइनली आपका ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ पर ये डेल का वैल्यू डिटरमिनेंट में दिया हुआ है और यहाँ पर तो बता रहा है कि कैपिटल जो ए आई जे है वो कोफैक्टर है, ठीक है, एलिमेंट का। देन वैल्यू ऑफ डेल इज गिवन बाय, क्या सही होगा। तो अभी जस्ट मैं थोड़ा पहले ही बताया कि जब भी आप एक्सपेंशन करते हो तो जो एलिमेंट्स रहता है उसी का कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होता है, ठीक है। तो जैसे ये 1 1 है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर कैपिटल में A11 होना चाहिए था, तो ये आपका सही नहीं है, गलत है। फिर यहाँ पर ये ठीक है, फिर ये सही नहीं है तो इनकी बी सेक्शन भी गलत हो गया, ऑप्शन बी। A21 ये भी गलत हो गया तो सी ऑप्शन भी गलत है। A11 देखो कैपिटल A11, फिर A21 कैपिटल A21, ठीक है, A31 कैपिटल A31, इनकी ये जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से हमें उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको जो है 100% समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट करके हमको बताएंगे।